हेलो दोस्तों, आज हम गिग्स फॉर गिग्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे स्टेपिंग नंबर्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें दो डिफरेंट इंटीजर एक n और m गिवन होगा और हमें फाइंड करना है कि n से लेकर के m के बीच में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उनमें स्टेपिंग नंबर का फ्रीक्वेंसी कितना है। स्टेपिंग नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिनमें हर एक एडजेसेंट डिजिट का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 हो, जैसे 3 to 1। यहाँ पर देख सकते हैं एब्सोल्यूट एडजेसेंट डिफरेंस जितने भी हैं वो 1 है, तो इसलिए हमारा 3 to 1 एक स्टेपिंग नंबर है। जैसे 4 to 1 हमारा एक स्टेपिंग नंबर नहीं है, क्योंकि 4 2 के बीच में एडजेसेंट डिफरेंस 2 है। इस प्रॉब्लम में हमें n और m का मैक्सिमम वैल्यू 10 to पावर 7 होगा और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, और इसे हमें सॉल्व करना है log ऑफ m टाइम में यूजिंग big ऑफ Sn एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को इसे सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करें वो देखते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है डिस्कस करने के लिए, जिसमें हमें n का वैल्यू 0 और m का वैल्यू 21 गिवन है। मतलब 0 से लेकर के 21 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि स्टेपिंग नंबर है, यही हमें बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं 0 से लेकर के 21 के बीच में ये सब हमारे स्टेपिंग नंबर है और इनका फ्रीक्वेंसी 13 है, तो इसलिए यहाँ पर 13 आउटपुट किया गया। यहाँ पर 12 को स्टेपिंग नंबर क्यों कहा गया है, तो 12 यहाँ पर देख सकते हैं एब्सोल्यूट डिजिट का डिफरेंस 1 है। सिमिलरली 13 यदि हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं स्टेपिंग नंबर के फॉर्म में, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस डिजिट का क्या होगा, 2 है यहाँ पर, इसलिए हमारा ये स्टेपिंग नंबर नहीं हो सकता है और इसलिए इसमें काउंट में इंक्लूड नहीं हुआ। सिमिलरली 14 को यदि देखें तो 14 भी हमारा स्टेपिंग नंबर नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट डिफरेंस इसके बीच में 3 है। तो इस बातों को यदि हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। हमारे पास पॉसिबल नंबर क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर हमारा n से लेकर के m तक ही होगा, और हम एक लूप रन कर लेंगे n से लेकर के m तक, और उससे पहले हम एक काउंटर बना लेंगे जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, और लूप के अंदर आते ही हम चेक करेंगे कि क्या हमारा वो i स्टेपिंग नंबर है। यदि स्टेपिंग नंबर होगा तो अपने काउंटर को इंक्रीज कर लेंगे 1 से और लास्ट में रिटर्न कर देंगे काउंटर को। ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच हुआ। और इसका कम्प्लेक्सिटी क्या होगा, इसका कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m माइनस n होगा, क्योंकि बिग ऑफ m ही हुआ, लेकिन हमें सॉल्व करना है बिग ऑफ लॉग ऑफ m में। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज करते हैं। इस प्रॉब्लम में यदि आप कंस्ट्रेंट पर ध्यान दिए होंगे तो ये देखे होंगे कि n और m का मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और n हमारा ऑलवेज m से लेस देन इक्वल टू होगा। तो मान लीजिए यदि हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं जो कि x एज ए इंटीजर एक्सेप्ट करेगा और हमें ये बताएगा कि 0 से लेकर के x के बीच में कितने स्टेपिंग नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उनका काउंट बताओ। और ये काम यदि log ऑफ x में यदि हम कर पाते हैं तो हम इजिली इस गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें n से लेकर m के बीच का स्टेपिंग नंबर ही फाइंड करना है, वो कितना है। तो f ऑफ m यदि हम फाइंड करते हैं, ये हमारा क्या बताएगा, 0 to m का वैल्यू कितना इसमें स्टेपिंग नंबर एग्जिस्ट करता है। और यदि हम इसमें n माइनस 1 0 to n माइनस 1 कितने स्टेपिंग नंबर है वो माइनस कर दे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम सिंपली f ऑफ m माइनस f ऑफ n माइनस 1 कर देंगे तो ये हमारा आंसर होगा, और ये भी हमारा कोड log ऑफ m में रन करेगा, क्योंकि हमारा ये f ऑफ x फंक्शन log x में रन कर रहा है। तो चलते हैं इसी बातों को अब हमें अचीव करना है। सबसे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आपको रिकर्सन कोड या रिकर्सिव फंक्शन नहीं आता है
तो सबसे पहले इसे आप समझ लें, उसके बाद आगे प्रोसीड करें तो आपके लिए बेटर होगा, नहीं तो मे भी प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्रिएट करना है, देखते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। एक्स का यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू हमें 3 to 5 है, मतलब 0 to 325 के बीच में स्टेपिंग नंबर कितना है वो फाइंड करना। तो हमारे पास मैक्सिमम 3 डिजिट का नंबर बन सकता है, और हमारे पास हर एक पोजीशन पर क्या क्या चॉइस है, हर एक पोजीशन पर चॉइस लिमिटेड है। इस पोजीशन पर हमारे पास चॉइस 0 to 3 हो सकता है। फिर इस पोजीशन पर क्या होगा, इस पोजीशन पर पिछले पोजीशन के चॉइस पर हमारे पास क्या वैलिड ऑप्शन आएगा यहाँ पर वो डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 1 रख, जो कि इस ट्री से हमने यहाँ पर डिनोट किया है। यदि 1 रख दिया है तो आगे क्या क्या पॉसिबल केस है, हमारे पास एक और गिवन कंडीशन है कि नंबर जो होगा वो 325 से स्मॉलर होना चाहिए, और एडजेसेंट डिजिट का एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होगा। उसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि आगे जो इस पोजीशन पर डिजिट आएगा 0 या फिर 2 आ सकता है, तभी हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होगा डिजिट का। यदि 0 हम यहाँ पर पुट कर दें तो फिर अगला पोजीशन पर क्या आ सकता है, आगे वाले पोजीशन पर फिर हमारे पास 1 ही ऑप्शन बचता है। -1 हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि डिजिट हमारा वैलिड 0 to 9 ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 1 कंसिडर किए। यहाँ आते ही हमारा नंबर फॉर्म्ड हो चुका है और यहाँ से 1 रिटर्न कर देंगे, तो जो नंबर बना है वो हमारा 101 है। और ये आप देख सकते हैं 0 से लेकर के 325 के रेंज में भी लाई कर रहा है, और हमारे जो गिवन कंडीशन है उसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली यदि हम ट्रू रखते हैं इस पोजीशन पर तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ट्री ग्रो करेगा। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, हमारे पास जो गिवन रेंज है 0 to 325, इसमें 2 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, 1 डिजिट का भी नंबर हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर फाइंड कर रहे हैं, तो इसे हम 2 डिजिट को 3 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 98 हम यदि बना रहे हैं तो स्टार्टिंग में लीडिंग 0 रख देंगे, तो इसका वैल्यू तो 98 ही होगा, लेकिन 3 डिजिट कंसिडर हो रहा है। और मान लीजिए 1 डिजिट का बना रहे हैं, तो मान लीजिए 1 बनाना है तो 001 हमारा 3 डिजिट में रिप्रेजेंटेशन होगा, और इस रिप्रेजेंटेशन को करते टाइम जब तक हमारा लीडिंग 0 का केस रहेगा एडजेसेंट डिजिट के कंडीशन को चेक नहीं करेंगे कि 1 हमारे पास एडजेसेंट डिजिट का डिफरेंस होना चाहिए, ये कंडीशन अब हम नहीं चेक करेंगे। ये कंडीशन लीडिंग 0 के बाद ही हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए यदि हमारे पास इस पोजीशन पर 0 को पुट कर दिया है, जो कि यहाँ इस ट्री से हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, यदि 0 पुट कर दिया है तो आगे फिर इस पोजीशन पर क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, आगे हमारा कॉम्बिनेशन 0 to 9 बन सकता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं हमने 0, 1, 2 और 9 पुट किया है, बीच में और भी रह सकते हैं, हमने टोटल ड्रॉ नहीं किया है। फिर सिमिलर वेज में आगे क्या हो सकता है, यदि हम इस पोजीशन पर 0 रखे हैं तो इस पोजीशन पर अगले पोजीशन पर भी हमारा 0 to 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। सिमिलर वेज में यदि हम 1 यहाँ पर रख दिए सेकेंड पोजीशन पर तो आगे क्या हो सकता है, आगे अब हमारे पास कंडीशन अप्लाई होगा एब्सोल्यूट डिफरेंस का, कि आगे 1 से 1 डिक्रीमेंट कर देंगे और इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से, मतलब आगे 0 या फिर 2 ही हो सकता है। इसके आगे 3 रखेंगे तो हमारा वैलिडिटी ब्रेक हो जाएगा। सिमिलर वेज में यदि हम इस पोजीशन पर 2 रखते हैं तो उसके बाद फिर क्या रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 और 3 रखेंगे उसके अगले पोजीशन पर। मान लीजिए यदि यहाँ पर 9 रहता है तो 9 रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बचेगा कि 8 ही यहाँ रहे, 10 तो रह नहीं सकता क्योंकि हमारा वो डिजिट है ही नहीं। और यहाँ पर ये हम कैसे श्योरिटी कह सकते हैं कि हमारा जो जितने भी नंबर यहाँ पर बन रहे हैं वो 325 से स्मॉलर ही है, जो कि इजिली ये कह सकते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 0 रख दिया है तो 0 यदि पर यहाँ पर कोई रख दे और 2 डिजिट का नंबर और यहाँ पर रखना है और 3 डिजिट का नंबर 3 to 5 से स्मॉलर होना चाहिए, तो और स्टार्ट में 0 रख दिया
ये ऑब्वियसली स्मॉलर ही होगा, चाहे यहाँ पर 0 to 9 का कोई भी डिजिट का क्यों ना है, वो ऑब्वियसली 3 to 5 से छोटा हो। लेकिन सिमिलर वेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि इस पोजीशन पर 2 यदि रखते हैं तो ये ट्री कुछ इस तरीके से बनेगा। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि यदि हमारा इस पोजीशन पर 3 कोई रखता है, जो कि येलो से हमने यहाँ पर ट्री बनाया है, 3 कोई रख दिया, तो हमारे पास दो डिफरेंट पोजीशन पर क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब फिर हमारे पास यहाँ पर चेक करना होगा कि 2 से स्मॉलर एलिमेंट भी यहाँ पर रह सकते हैं, या फिर 2 के बराबर रह सकते हैं। उससे बड़ा तो रह नहीं सकता है, लेकिन 2 के जब बराबर रहेंगे उस टाइम फिर यहाँ पर चेक करना होगा कि 5 से स्मॉलर रहेंगे या फिर 5 के बराबर रहेंगे। लेकिन यदि यहाँ पर 1 यदि हम रख देते हैं तो अगला पोजीशन हमारे लिए अनरिजर्व हो जाएगा, ब्लॉक नहीं होगा, मतलब 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ 1 होगा ही नहीं, क्योंकि 3 1 के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस 2 होता है, तो इसलिए यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। लेकिन आगे में भी अप्लाई हो किसी केस में। तो यहाँ पर ट्री देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ग्रो हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं अगले पोजीशन पर, इस पोजीशन पर 4 यहाँ पर क्रॉस लगा है, क्यों 4 हो नहीं सकता, और एब्सोल्यूट डिफरेंस कंडीशन से चेक करें तो 4 मे भी पॉसिबल आंसर है, लेकिन 3 to 5 से स्मॉलर बनाना है, तो इसलिए इसको इससे आगे ट्री को ग्रो नहीं करेंगे। तो आई होप आपको इस ट्री जो फॉर्म हुआ है इससे आइडिया लगा होगा कि हमें क्या करना है, और ये काम हम रिकर्सन से इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो चलते हैं कोड देखते हैं, और कोड से भी आपको कुछ आइडिया लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमने फंक्शन f क्रिएट किया है, जो कि ये बताएगा कि 0 to n के बीच में स्टेपिंग नंबर कितना है। वही हमने एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में n लिया है, और इंडेक्स जैसे मान लीजिए n हमारा एग्जाम्पल में 3 to 5 था, तो 3 to 5 एज ए स्ट्रिंग लिए हैं और यहाँ से स्टार्ट कर रहे, तो इधर से ही हम इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट करेगा, और जो कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो। उसके बाद हमने प्रीवियस डिजिट का स्टेटस रखेंगे। प्रीवियस डिजिट हमें ये बताएगा कि यदि मान लीजिए इस पोजीशन पर है, तो इससे पहले जो पोजीशन था उसमें हमने क्या फिल किया है, उसका डाटा रखेगा प्रीवियस डिजिट में। उसके बाद एक टाइप नाम का वेरिएबल है, जो कि ये बताएगा कि क्या कोई इस पोजीशन पर बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। मतलब यदि इस पोजीशन से पहले इस पोजीशन पर मान लीजिए 1 2 कुछ रख दे, तो आगे तो बाउंडेड रह नहीं सकता, आगे कुछ भी रख सकता है 0 to 9 के बीच में। सिर्फ हमें कंडीशन चेक करना होगा कि क्या हमारा एब्सोल्यूट डिजिट का डिफरेंस 1 है या नहीं। लेकिन यदि इस पोजीशन पर 3 रहता है, तब तो हमारे पास दो जो डिजिट और है फिल करने के लिए प्लेस, वो बाउंडेड हो गया। यहाँ पर अब हमें 2 से स्मॉलर ही जो भी डिजिट रखना होगा, तभी हमारा 3 to 5 से स्मॉलर नंबर बिल्ड होगा। वही हमें टाइट का स्टेटस रखेगा। टाइट 0 हम तब रखेंगे जब हमारा अनबाउंडेड का केस होगा, और 1 रखेंगे जब बाउंडेड का केस। और ये डीपी हमने क्रिएट किया है। डीपी आप बाद में हम आपको समझा देंगे, पहले ये रिकर्सिव कोड समझ लेते हैं। रिकर्सन यदि आपको लिखना आ गया तो डीपी तो आपके लिए बहुत इजी है। तो सबसे पहले आप रिकर्सिव कोड लिखना सीखें। यहाँ पर उसके बाद फंक्शन में आते ही हम चेक करेंगे कि क्या हमारा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज है, मतलब हमने पूरे नंबर को क्रिएट कर लिया है। जब नंबर क्रिएट हो जाएगा तब तो हमारा वैलिड नंबर पर पहुंच चुके हैं, उस केस में हम 1 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाया है, इसको 0 से इनिशियलाइज कर दिए, और फिर तब हम चेक करेंगे कि क्या प्रीवियस डिजिट -1 है। सबसे स्टार्ट में प्रीवियस डिजिट को -1 रखेंगे कि हम यहाँ पर कुछ अभी रखे ही नहीं, कुछ नहीं रखे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या क्या स्टार्ट होगा 0 to 9, वही यहाँ पर रख रहे हैं। प्रीवियस डिजिट यदि -1 हुआ तो हमारे पास कॉम्बिनेशन 0 to 9 का केस बनेगा। और यदि हमारा i 0 है, मतलब लीडिंग 0 का कंडीशन चेक करने के लिए यहाँ पर चेक कर रहे हैं। लीडिंग 0 इसी केस में बनेगा, क्योंकि -1 यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर भी -1 ही रहे, तो लीडिंग 0 का ही केस बनेगा ना।
वही यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि लीडिंग जीरो का केस तो नहीं है। यदि लीडिंग जीरो का केस होगा तो हम आंसर में इंक्रीमेंट करें, आंसर प्लस इक्वल टू, फिर फंक्शन को कॉल कर देंगे आगे डिजिट को फिल करने के लिए, जिसमें इंडेक्स को इंक्रीज कर देंगे हम, और हमारा जो प्रीवियस डिजिट होगा वो तो -1 ही रहेगा क्योंकि जीरो का केस है यहाँ पर, और ये टाइट जो होगा वो जीरो हो जाएगा। इनिशियली टाइट हमारा 1 रहेगा। टाइट यहाँ पर जीरो क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर जैसे 3 to 5 यहाँ पर था, तो इस पोजीशन पर जीरो यदि पुट कर दिया तो टाइट तो हमारा ऑब्वियसली जीरो ही होना होगा, क्योंकि इससे के बाद जीरो पुट करने के बाद जो भी नंबर बनेगा वो स्मॉलर ही होगा 3 to 5 से। और यदि हमारा i नॉट इक्वल टू 0 हुआ, 1 to 9 हुआ, तो फिर हम ये करेंगे। इस केस में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या हमारा टाइट 1 तो नहीं है उस टाइम, और टाइट 1 हुआ और जिस पोजीशन पर है, जैसे इस पोजीशन पर हमारा यदि पॉइंटर है तो 3 जिस टाइम आएगा, 3 से तो ज्यादा यहाँ पर रख नहीं सकते, तो 3 आते ही हम यहाँ पर लूप को ब्रेक कर देंगे और 3 पर हमारा टाइट 1 होगा, क्योंकि उसके बाद फिर हमें कंडीशन चेक करना ही रहेगा कि क्या हमारा स्मॉलर आ रहा है या नहीं। यदि 1 2 रखते हैं तब तो टाइट 0 करना ही होगा, क्योंकि 1 2 के बाद कुछ भी रखें वो स्मॉलर ही होगा 3 to 5 से। वही यहाँ पर हमने किया है। और यदि प्रीवियस डिजिट कुछ वैलिड नंबर आ गया -1 छोड़ करके, तब तो लीडिंग जीरो का केस भी नहीं रहा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो पॉसिबल केस हो सकते, या तो टाइट 1 होगा या फिर टाइट 0 हो जाए। टाइट 0 होगा उस टाइम तो हमें देखना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना होगा कि जो डिजिट आगे आ सकता है प्रीवियस डिजिट के -1 का होगा या फिर प्रीवियस डिजिट में +1 हो सकता है, और वो 9 से छोटा होना चाहिए और -1 वाला 0 से बड़ा होना चाहिए। और यदि ये दोनों कंडीशन सही सेटिस्फाई हुआ दोनों डिफरेंट केस के लिए, तो हम फंक्शन को कॉल कर देंगे और उधर से जो आएगा आंसर में इंक्रीमेंट कर लेंगे। और फंक्शन को इस तरीके से कॉल करेंगे कि इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर लेंगे और जो हमारा प्रीवियस डिजिट बनेगा वो प्रीवियस डिजिट में -1 हो जाएगा और टाइट हमारा 0 रहेगा, क्योंकि इसके बाद तो हमें चेक करना ही नहीं है स्मॉलर का कंडीशन। सिमिलर वेज में सिर्फ इस केस में PD +1 प्रीवियस डिजिट में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और यदि टाइट हमारा 1 रहा तब फिर हमें ये चेक करना होगा कि क्या हमारा वैलिड डिजिट बन सकता है, PD -1 वैलिड है। यदि PD -1 वैलिड है उसके बाद फिर हमें देखना होगा कि जैसे यहाँ पर 3 to 5 है, मान लीजिए 3 to 5 में इस पोजीशन पर चेक कर रहे हैं, इस पोजीशन पर PD -1 यदि 2 आ जाता है तब हमारा टाइट 1 ही रहेगा। यदि 2 से स्मॉलर आता है, 0 1 कुछ भी आए, तब हमारा टाइट 0 हो जाएगा। और यदि 2 से ज्यादा आता है, 3 के बाद 9 तक कुछ भी आए, तब तो हमें कॉल ही नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा वैलिड केस ही नहीं रहा। वही यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि PD -1 यदि इस गिवन कैरेक्टर के पोजीशन के बराबर है तब हमारा टाइट 1 रखेंगे, नहीं तो टाइट को 0 कर देंगे और फंक्शन को कॉल कर देंगे। सिमिलर वेज में PD प्रीवियस डिजिट में 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद क्या 9 से छोटा है ये चेक करेंगे, और सिमिलर वेज में ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी चेक कर लेंगे और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। ये कोड हमारा रिकर्सिव हुआ। ये कोड big O m टाइम ही लेगा हमारे, लेकिन यदि हम इसको ऑप्टिमाइज कर दें DP का यूज करके, और DP यहाँ पर देख सकते हैं हमें 3 पैरामीटर है, तो 3 डायमेंशन का मिलेगा और हर एक डायमेंशन गिवन चेंज्ड वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे पहला IDX, PD और टाइट, यहाँ पर देख सकते हैं हर एक पोजीशन पर चेक करेंगे कि क्या हमारा IDX PD +1 इसलिए किए हैं क्योंकि PD -1 हमने इनिशियलाइज किया था, तो इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमारा इंडेक्स 0 के फॉर्म में आ जाएगा, और फिर टाइट 0 1 ही रहेगा। यदि ये नल नहीं होता है तब हम रिटर्न करेंगे DP
IDX PD+1 टाइट, और यहाँ पर हम स्टोर भी करना होगा जो कि DP ऑफ IDX PD+1 कोमा टाइट, ये हमारा इस पोजीशन का आंसर होगा और इसे हमें DP में अपडेट कर दिया। ये हमारा F फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपली जो गिवन फंक्शन है स्टेपिंग नंबर उसे कोड करना है। इसमें यहाँ पर n और m गिवन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम m को स्ट्रिंग t में कन्वर्ट कर दिए हैं और एक आंसर नाम का इंटीजर बना लिया है, इसमें गिवन फंक्शन f को कॉल कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं जो डायमेंशन हम बनाए हैं t डॉट लेंथ का बनाए हैं, क्योंकि इंडेक्स हमारा कहां से कहां तक 0 से t डॉट लेंथ तक ही वैरी करेगा। और ये pd प्रीवियस डिजिट हमें -1 से लेकर के 9 तक हो सकता है, इसीलिए हम 11 लेंथ का बनाए। और ये 2 क्योंकि टाइट हमारा 0 1 कुछ हो सकता है, तो इसलिए इसका लेंथ 2 रखा है। और जो आएगा वो हमारा 0 से लेकर के m तक में कितने स्टेपिंग नंबर है वो रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि क्या n जो n है वो 1 से जाता है, तब हम डिक्रीमेंट करेंगे आंसर में, उस टाइम कॉल करेंगे s को डाल करके। s हमारा n-1 का स्ट्रिंग फॉर्मेट है, और यदि n 1 रहता है तो n 1 रहने से क्या होगा, n-1 0 होगा, मतलब 0 से लेकर 0 तक का स्टेपिंग नंबर क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा जो कि 0 है, इसलिए आंसर में 1 से डिक्रीमेंट कर दिए हैं। और नहीं तो दूसरा कोई भी केस हो, n 0 यदि होता है उस टाइम तो हमें कुछ डिक्रीमेंट करना ही नहीं है, क्योंकि 0 से 21 तक हमें इंक्लूड ही करना है, क्योंकि पहले ही हम इस केस में इंक्लूड कर लिए और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर देंगे। तो यही हमारा कोड है। तो आई होप आपको ये कोड समझ आया होगा। और इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी log ऑफ m कैसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ओवरऑल ये f फंक्शन कॉल होगा t डॉट लेंथ टाइम्स 11 टाइम्स 2 टाइम्स ही मैक्सिमम वर्स्ट केस में कॉल होगा। और t डॉट लेंथ क्या हो सकता है, m का लेंथ है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, जैसे 3 to 5, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसका लेंथ क्या हुआ 3, और 3 to 5 का लॉग आप लेते हैं तो 3 ही। इस कोड को अब सबमिट करके भी देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड टोटल टेस्ट केस पास किया। तो अब देखते हैं C++ कोड। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि f फंक्शन हमने सबसे पहले क्रिएट किया है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस है, तो dp यहाँ हमने वेक्टर ऑफ इन क्रिएट किया है, और बाकी कोड सेम है। तो इस कोड को भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है इस लैंग्वेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल टेस्ट केस पास हुआ। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए।